शेड्यूल्ड कास्ट फैमिली। मम्मी पापा कहाँ हैं आप सब? जल्दी आइए, आज आप सबको ऐसी खबर सुनाऊंगा जिसको सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे। अरे क्यों गला फाड़ रहे हो? ऐसा भी क्या हो गया? अरे क्या बात है बेटा, मुझसे और रहा नहीं जाता, जल्दी से बता। मम्मी पापा मेरी जॉब लग गई है, वो भी गवर्नमेंट जॉब। अभी अभी ज्वाइनिंग लेटर आया है। अरे वाह बेटा वाह, शाबाश, तूने तो मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया, मेरा नाम रोशन कर दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। वैसे कहाँ लगी है जॉब? एक गवर्नमेंट बैंक में पीओ की जॉब लगी है पापा, सैलरी भी काफी अच्छी है। अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आज तो बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, आज तो पार्टी बनती है। आज शाम को हमारे घर में एक छोटी सी पार्टी होगी। अरे वाह बेटा, मुझे तो पहले से ही तेरी मेहनत पर भरोसा था। मुझे पता था एक दिन मेरा बेटा जरूर बड़ा अफसर बनेगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं अभी सुधा बहन और बिंदु बहन को ये खुशखबरी सुनाकर आती हूँ और पार्टी के लिए भी बोल दूंगी। उन्हें बोलने का कोई फायदा नहीं है, वो तुम्हारे मुंह पर तो कुछ बोलेंगे नहीं, पर पीठ पीछे बातें ही बनाएंगे। उन्हें लगता है कि हम शेड्यूल्ड कास्ट हैं तो हमें हर चीज ऐसे ही मिल जाती है बिना मेहनत के। तुम देख लेना, वो हमारी पार्टी में नहीं आएंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सब ऐसे नहीं होते। और फिर सुधा बहन और बिंदु बहन तो पड़ोसी होने के साथ साथ मेरी अच्छी सहेलियां भी हैं। मैं आती हूँ उन्हें खबर देकर। शीला ने प्लेट में मिठाई सजाई और मिठाई की प्लेट लेकर पहले सुधा के घर पहुंची। सुधा बहन, अरे ओ सुधा बहन, जरा बाहर तो आना। अरे शीला क्या हुआ, इतनी जोर जोर से क्यों आवाज दे रही है? शीला बहन ये लो मुंह मीठा करो, आज तो बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। मुंह मीठा पर किस खुशी में, ये तो बताओ। अरे बहन, रंजन की नौकरी लग गई है, वो भी सरकारी। कह रहा था सैलरी भी अच्छी है। आखिर भगवान ने मेरी सुन ही ली। सुधा सुनकर खुश तो नहीं होती पर ऊपर से दिखावा करती है। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, बधाई हो शीला। मेरी तरफ से रंजन का मुंह मीठा कर देना। हाँ हाँ सुधा बहन, क्यों नहीं, रंजन आपके भी तो बेटे जैसा ही है। अच्छा सुधा बहन, रंजन की नौकरी लगने की खुशी में छोटी सी पार्टी रखी है, तो तुमको आना है और घर के सब लोगों को लेकर भी आना। हाँ हाँ जरूर आएंगे शीला, तुम जाकर पार्टी की तैयारियां करो। अच्छा अब मैं चलती हूँ, बिंदु बहन को भी खुशखबरी सुना दूं, फिर घर जाकर सब काम भी तो करना है। ये कहकर शीला बिंदु के यहाँ चली गई। बिंदु हॉल में बैठकर चाय पी रही थी। अरे शीला बड़ी खुश लग रही है, क्या बात है? अरे बिंदु बहन, बात इतनी खुशी की है कि चेहरे पर साफ दिखाई पड़ रही है। तुम सुनोगी ना तो तुम भी खुशी से नाच उठोगी। हाँ, ऐसी भी क्या बात हो गई भला? कोई लॉटरी लगी है क्या? अरे नहीं नहीं बहन, मेरे रंजन की नौकरी लगी है, वो भी सरकारी। मारे खुशी की मेरे तो पैर ही जमीन पर नहीं टिक रहे हैं। मेरे रंजन की मेहनत आखिर रंग ले आई। अरे वाह, ये तो सच में बड़ी खुशी की बात है। रंजन को मेरी तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद देना। अरे नहीं बिंदु बहन, ऐसे दूर से आशीर्वाद देने से काम नहीं चलेगा। आज शाम को मैंने पार्टी रखी है रंजन के नौकरी लगने की खुशी में, तो तुमको और घर के सबको आना है। घर आकर आशीर्वाद देना जी भर के। हाँ बिल्कुल, हम सब जरूर आएंगे। अच्छा बिंदु बहन, अब मैं चलती हूँ, बहुत सारा काम है, पार्टी की तैयारी भी करनी है। ये कहकर शीला घर चली गई। इधर बिंदु ने सुधा को फोन लगाया। हेलो सुधा, शीला आई थी क्या तेरे घर? मेरे यहाँ से तो अभी गई। हाँ बिंदु आई तो थी, और आज तो बड़ा इतरा रही थी, कह रही थी रंजन की सरकारी नौकरी लगी है और यहाँ हमारे रोहित का तो एग्जाम ही क्लियर नहीं हो रहा। अरे सुधा बहन, शीला में और हम में बहुत फर्क है। वो ठहरे शेड्यूल्ड कास्ट, उनके लिए तो रिजर्वेशन होता है ना, उन्हें इन सब के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। रंजन ने भी थोड़ी बहुत पढ़ाई की होगी और मिल गया शेड्यूल्ड कास्ट होने का फायदा, पर हमारे रोहित को तो रंजन से 2 गुनी 3 गुनी मेहनत करनी है। हाँ सुधा बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इन लोगों के चक्कर में ना हमारे बच्चे पीछे रह जाते हैं, क्योंकि इन्हें तो बैठ बिठाए सब मिल जाता है और हमारे बच्चों के लिए सीट ही नहीं बचती। पर हम कुछ कर भी तो नहीं सकते, बस इनकी खुशी में झूठे ही खुश होना पड़ता है। अब खुद ही देख ले, बेचारा रोहित कितनी मेहनत कर रहा है, फिर भी उसका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, और रंजन की आसानी से सरकारी नौकरी लग गई। ये सब ना बस रिजर्वेशन का कमाल है। हाँ बिंदु, बिल्कुल सही कह रही हो। मैं नहीं जाऊंगी इसकी पार्टी में, कोई बहाना बना दूंगी, मुझसे ना देखा जाएगा ये सब। हाँ बहन, मैं भी नहीं जाने वाली इसकी पार्टी में। अरे शेड्यूल कास्ट कोटा में तो नौकरी लगी होगी और इतना ऐसा रही है कि बस पूछो मत। मुझसे ना और दिखावा नहीं हो पाएगा।
अच्छा बहन, फोन रखती हूँ, मुझे जरा मंदिर जाना है, रोहित के लिए प्रार्थना करनी है। ठीक है सुधा। दोनों ने फोन रख दिया। सुधा के पास सफाई कर रही नीतू इन दोनों की सारी बातें सुन रही थी। वो अपना काम खत्म करके शीला के घर काम करने गई। आ गई तू? मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। पता है रंजन की सरकारी नौकरी लगी है और मैंने इस खुशी में पार्टी रखी है। तो आज थोड़ा ज्यादा रुक जाना, हाँ, मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। मुझे पता है रंजन भैया की अच्छी नौकरी लगी है, पर एक बात बताए कि आपको आपकी पार्टी में कोई आने वाला ही नहीं है। सुधा मेम साहब, बिंदु मेम साहब तो बिल्कुल ही नहीं आएगी। तो ऐसा क्यों बोल रही है? मैंने जब उन्हें पार्टी में आने को कहा तो उन दोनों ने कहा कि वो जरूर आएंगे और रंजन की नौकरी से बड़ी खुश थी दोनों। अरे मेम साहब, सब आपके सामने ऊपरी दिखावा था। अभी मैं सुधा मेम साहब और बिंदु मेम साहब की बातें सुनकर आ रही है। दोनों फोन पर आप लोगों की बुराइयां कर रही थी। रंजन भैया के लिए बोल रही थी, उनको तो बिना मेहनत के सब कुछ मिल गया, क्योंकि आप लोग शेड्यूल कास्ट हो ना, इसलिए। शीला को नीतू की बात सुनकर थोड़ा दुख होता है। फिर वो कहती है, जिसे आना है आए, जिसे ना आना है मत आए। और मैं जानती हूँ मेरे बेटे ने कितनी मेहनत की है और कितनी लगन से पढ़ाई भी की है, और कोई समझे या ना समझे मुझे फर्क नहीं पड़ता। सुधा बहन और बिंदु बहन नहीं आना चाहती, कोई बात नहीं। आप बिल्कुल ठीक बोल रही है मेम साहब। चल अब जल्दी जल्दी हाथ चला, बहुत काम पड़ा है। नीतू अपने काम में लगी और शीला भी शाम की पार्टी की तैयारियों में जुट गई। शाम के 6 बज चुके थे। मेहमान आने शुरू हो गए थे। देख रही हो शीला, मोहल्ले के बस गिने चुने लोग ही आए जो हमारी कास्ट के हैं, बाकी कोई भी नहीं आया। हमारी खुशी किसी को राज नहीं आई। और मैंने कहा था ना, वो तुम्हारी दोनों सहेलियां बिल्कुल नहीं आएंगी। अरे नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। होगा कुछ काम, नहीं आ पाए होंगे। जो लोग आए उनके साथ अपनी खुशी मनाते हैं ना। जो नहीं आए उनके बारे में सोचकर अपनी खुशी फीकी क्यों करनी। एकदम सही कहा मम्मी आपने। किसी के लिए हम अपनी खुशी क्यों हल्की करें। आपने सबको अपना समझकर मेरी नौकरी की बात बताई, पर वही हमारी कास्ट के चलते ये कह रहे हैं कि रंजन को तो रिजर्वेशन की वजह से नौकरी मिल गई। अब मेरी काबिलियत पर शक कर रहे हैं। अरे कहने दे जिसे जो कहना है, हमें पता है ना हमारे बेटे ने कितनी मेहनत की है। चल अब मेहमानों से मिलते हैं और पार्टी एंजॉय करते हैं, नहीं तो उन्हें बुरा लगेगा। शीला ने अपने पूरे परिवार के साथ मेहमानों का स्वागत किया और अपनी खुशी सबके साथ मनाई। कुछ दिन बाद शीला बाजार कुछ सामान लेने गई। बाजार में उसे सुधा और बिंदु मिल गई। अरे शीला, कैसी है? बड़े दिनों बाद देखा तुझे। आजकल घर से निकलती नहीं है क्या? नहीं सुधा बहन, ऐसी बात नहीं है, बस घर से फुर्सत नहीं मिलती। हाँ सही बात है। अब बेटा नौकरी करने लगा है तो उसका भी काम हो जाता होगा, टिफिन देना, कपड़े प्रेस करना। हाँ, इसी वजह से नहीं मिल पाती हूँ, घर के काम में लगी रहती हूँ ना। अरे कोई बात नहीं शीला, आज सबसे मिल लेना। आज शाम को हमारी किट्टी पार्टी है, तुम उसमें आ जाना और हम पीले रंग की साड़ी पहनना। आज की हमारी पार्टी का यही थीम है। हाँ मैं जरूर आऊंगी, इसी बहाने सबसे मिलना हो जाएगा। अच्छा अब मैं चलती हूँ। शीला बाजार से घर आ गई और घर के काम निपटाकर पार्टी में जाने की तैयारी करने लगी। इधर शीला के जाने के बाद बिंदु ने सुधा से कहा, अरे क्या जरूरत थी इसे हमारी किटी पार्टी में बुलाने की, पार्टी का पूरा मजा खराब हो जाएगा। अरे मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था, मुझे क्या पता था ये आने के लिए हाँ कर देगी। अब वहां पर इसके साथ ही बैठकर खाना पीना होगा। हाँ पर अब कर भी क्या सकते हैं, आएगी तो वो जरूर ही। मुझे तो उसके पास बैठना जरा भी अच्छा नहीं लगता। ऊपर से कैसी साड़ी पहनती है, बिल्कुल भड़कीले रंग की। आज देखा ना उसकी साड़ी का हरा रंग कैसे आंखों को चुभ रहा था, पर उनके कास्ट में शायद ऐसा ही रंग पहनना पसंद करते होंगे। हो सकता है, अजीब सी लगती है ऐसे कपड़ों में। ऐसे ही बात करते हुए सुधा और बिंदु अपने अपने घर पहुंची और फिर तैयार होकर किटी पार्टी में आ गई। थोड़ी देर में शीला भी वहां आई। शीला को देखकर किटी की औरतें आपस में कानाफूसी करने लगी। देखो तो कैसी साड़ी पहनी है शीला ने, बिल्कुल आउटडेटेड साड़ी है। बेटा भले ही अफसर बन गया, पर ये तो वैसी है, वही शेड्यूल कास्ट वाली। हाँ और साड़ी का रंग देखो कितना भड़कीला है। इन लोगों के यहाँ ऐसी ही साड़ी चलती होगी शायद। हाँ हो सकता है, 2 पैसे आ जाने से कोई ऊंची कुल का थोड़ी ना हो जाता है, वो वैसा का वैसा ही रहता है। क्या बातें हो रही है धीरे धीरे, जरा जोर से बोलो ताकि मैं भी सुन सकूं। अरे कुछ नहीं शीला बहन, हम कह रहे थे तुम्हारी साड़ी बहुत सुंदर है, पर जरा पुरानी है। अब बेटा इतना कमाता है तो नई साड़ी ले सकती हो ना। हाँ मैं नई साड़ी ले सकती हूँ और मेरे पास बहुत सारी नई साड़ियां भी हैं। चाहो तो मेरे घर आकर देख लो।
पर मुझे ये साड़ी बहुत पसंद है इसीलिए पहनी है। इसमें इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि तुम सब कानाफूसी कर रही हो। और कपड़ों से किसी के कास्ट का क्या लेना देना, जिसको जो पसंद हो वो पहने। अरे तुम तो बुरा मान गई, हम तो ऐसे ही बोल रहे थे। क्यों? कौन कैसे क्या बोल रहा है सब समझती हूँ मैं। चलती हूँ, तुम सब करो एंजॉय पार्टी। ये कहकर शीला दुखी मन से घर आ गई। घर आकर उसने सारी बात रंजन और शिवचरण को बताई। मुझे तो पहले से पता है ये लोग हमें पसंद नहीं करते, क्योंकि हम शेड्यूल कास्ट है। इनकी खुद की सोच छोटी है और ये हमें छोटा मानते हैं। अरे इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये तो बस कहने की बात है कि सब बदल चुका है, लोग बदल चुके हैं, लेकिन नहीं, कुछ लोगों के मन में आज भी कास्ट को लेकर भेदभाव है। पर ठीक है, जाने दो, शायद वक्त के साथ ये भी बदल जाए। इनकी फालतू की बातों से हमें दुखी नहीं होना चाहिए। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही बोल रहा है। कभी तो इन्हें भी समझ में आएगा कि कास्ट वास्ट कुछ नहीं होता, लोग अच्छे या बुरे होते हैं, कास्ट नहीं। चलो अब जाने दो इनकी बातों को, तुम अपना मन उदास मत करो। जाओ सबके लिए चाय बना लो, साथ में चाय पीते हैं। मैं तब तक बाजार से समोसे लेकर आता हूँ। हमारे तो घर में ही समोसे पार्टी है आज। हाँ, ये अच्छा कहा आपने, हम घर पर ही पार्टी करते हैं। आप ले आइए समोसे, मैं अभी चाय बनाती हूँ। ये कहकर शीला चाय बनाने चली गई। अगले दिन सुबह 10 बजे नीतू शीला के घर काम करने आई। अरे नीतू, आज आने में देर कर दी तूने, कहाँ रह गई थी? आज जरा ये पंखे साफ कर देना, बहुत धूल जम गई है ना इनमें। मेम साहब, पंखे में बाद में साफ करेगी, पहले आपको एक खबर सुनाती है। क्या हुआ रे नीतू, आज क्या खास खबर लाई है मोहल्ले की? मेम साहब, वो जो बिंदु मेम साहब है ना, उनके साथ बहुत बुरा हुआ। ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे। अरे पर हुआ क्या, खुल के बता। कल ही तो मैं मिली थी उसे किटी पार्टी में, तब तो भली चंगी थी, अचानक क्या हो गया? क्या बताऊं मेम साहब, कल जब बिंदु मेम साहब किटी से लौट रही थी तब उनका पैर फिसल गया और वो गिर गई। बहुत चोट आई है, उठ भी नहीं पा रही है। सुना है कमर की हड्डी टूट गई है। अरे अरे रे, बहुत बुरा हुआ उसके साथ। बेचारी बहुत तकलीफ में होगी ना, पर उसके बेटा और बहू उसका ध्यान रख लेंगे। बिंदु कहती थी उसकी बहू बहुत अच्छी है। काहे की अच्छी मेम साहब, सारा दिन बस लड़ती रहती है। बिंदु मेम साहब बाहर झूठ बोलती है। अरे मैं उनके यहाँ काम करती है ना, मैं जानती है अच्छी से। अगर इतनी अच्छी होती तो ऐसी हालत में सास को छोड़कर घूमने को जाती क्या? बताओ मेम साहब। क्या, बिंदु की बहू घूमने चली गई? अब उसकी देखभाल कौन करेगा, खाना कौन बनाकर खिलाएगा? वही तो मेम साहब, अभी सुबह तो मैंने नाश्ता बना के दे दिया, पर सारा दिन तो मैं नहीं रुक सकती, मेरे भी तो बच्चे हैं, काम करके घर जाने का रहता है। नहीं नहीं, तेरी बात तो बिल्कुल सही है, तू कैसे रह सकती है, तुझे भी अपना परिवार देखना है। मैं ही कुछ करती हूँ, रुक, आखिर पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आता है। अरे पर आप क्या करेगी मेम साहब? क्या बिंदु मेम साहब आपके हाथ का खाना खाएगी? उस दिन आप जो मिठाई देकर गई थी ना, सारी की सारी मेरे को देती और बोली आपके यहाँ का वो नहीं खाएंगी क्योंकि आप शेड्यूल कास्ट है। हे भगवान, एक तो इनकी सोच अच्छी नहीं है, मन तो करता है इनके लिए कुछ ना करो, पर फिर भी बुरे वक्त में काम आना ही इंसानियत है। मैं खाना बनाकर लेकर जाती हूँ, खाए ना खाए उसकी मर्जी। शीला ने खाना बनाया और बिंदु के लिए लेकर चली गई। क्या हुआ बहन, सुना है तुम्हारे कमर की हड्डी टूट गई है? शीला क्या बताऊं, कल पार्टी से आते वक्त ये सब हो गया। अब तो मुझे उठा ही नहीं जाता, दर्द से जान निकली जा रही है। और तुम्हारे बेटा बहू वो कहाँ है? क्या बताऊं शीला बहन, उनकी शिमला जाने की कल रात की फ्लाइट थी, सो वो मुझे डॉक्टर को दिखाकर शिमला चले गए। उन्होंने एक बार नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। कोई बात नहीं बहन, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। अब मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाई हूँ, अगर तुम मेरे हाथ का खाना खा सकती हो तो खा लो। मुझे माफ कर दो शीला, मैंने तुम्हारे कास्ट को लेकर तुम्हें कितना नीचा दिखाया, तुम्हें अछूत समझा। आज जब मेरी मुसीबत में कोई नहीं आया तो तुम आई मेरी हेल्प करने। तुम ही मेरी सच्ची सहेली हो। लो दो खाना, मुझे बहुत भूख लगी है। शीला ने बिंदु को खाना खिलाया और बिंदु ने भी बड़े प्यार से खाना खाया। अब शीला ही आकर बिंदु की देखभाल करती। एक दिन शीला बिंदु के घर से लौटी तो सुधा उसके घर आई। अरे शीला, ले मिठाई खा, मेरे बेटे का एग्जाम क्लियर हो गया, आज मैं बड़ी खुश हूँ। अरे बधाई हो सुधा बहन, ये तो सच में खुशी की बात है, आखिर रोहित ने एग्जाम क्लियर कर ही लिया। हाँ शीला, बहुत मेहनत करी है मेरे बेटे ने,
अब तुम्हारी तरह हमें रिजर्वेशन तो मिलता नहीं कि सब कुछ आसानी से बिना मेहनत के मिल जाए। रोहित ने तो सच में पढ़ाई की है और फिर एग्जाम क्लियर किया है। देखो सुधा बहन, मैं रोहित के लिए बहुत खुश हूँ, पर तुम्हारा ये बोलना गलत है कि रंजन को बिना मेहनत के सब कुछ मिल गया। मेरे बेटे ने अपनी काबिलियत से सब कुछ पाया है। अरे ये बोलने की बातें हैं, तुम लोगों को तुम्हारी कास्ट का बहुत फायदा मिलता है। मेरे बेटे जितना तो रंजन कभी पढ़ा ही नहीं होगा। इतने में रोहित घर से निकल कर आता है और कहता है, ये तुम क्या कह रही हो मम्मी? तुम्हें पता है आज मैंने जो एग्जाम क्लियर किया है वो मैं कभी नहीं कर पाता अगर रंजन भैया नहीं होते तो। क्या मतलब है तेरा? रंजन ने ऐसा क्या कर दिया जो उसके नाम की माला जपे जा रहा है? मम्मी, इस एग्जाम के लिए रंजन भैया ने ही मुझे पढ़ाया है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो मुझे पढ़ाए, तो जब वो फ्री होते अपने काम से तो मुझे पढ़ने के लिए बुला लेते। उनकी वजह से आज मैंने एग्जाम में टॉप किया है। अब तो समझ गई ना सुधा बहन कि मेरे रंजन ने अपनी मेहनत से सब कुछ पाया है। अब सुधा को सब समझ में आ चुका था कि कोई कास्ट मैटर नहीं करती। एक शेड्यूल कास्ट का बच्चा मेहनत करके भी सब कुछ कर सकता है, पढ़ाई भी और नौकरी भी। किसी भी मेहनती इंसान को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होती। मुझे माफ कर दो शीला बहन, मैं गलत थी, मेरी सोच गलत थी। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और फिर भी रंजन ने मेरे बेटे को पढ़ाया। सुधा बहन, तुम्हें समझ में आ गया, बस मेरे लिए इतना ही बहुत है। ऐसे ही एक एक करके लोग बदलेंगे तो समाज की सोच बदलेगी। अब भूल जाओ ये सब। रंजन रोहित को अपने छोटे भाई की तरह मानता है और छोटे भाई की हेल्प करना तो उसका फर्ज है। अच्छा आप बताओ, पार्टी कब दे रही हो? आज शाम को तुम सबको हमारे घर आना है। एक छोटी सी पार्टी रखी है और याद रहे पार्टी तभी शुरू होगी जब तुम सब आओगे। अरे हाँ हाँ बहन, हम सब जरूर आएंगे। सुधा पार्टी की तैयारियां करने चली गई। अब उसकी दोनों सहेलियों को अपनी गलती का एहसास भी हो चुका था।